नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आज आपके बीच आज जो एग्ज़ाम हुई है इंग्लिश, साइंस और कॉमर्स वालों की प्रश्न पुस्तिका सेट कोड ऐप है, इसका आंसर आपको ऑब्जेक्टिव का बता रहा हूँ। आप लोग मिला लीजिए। मुझे पता है आपकी एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर गया है, तो मिलाते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। कहता है क्वेश्चन नंबर्स 1 to 100 है 4 ऑप्शंस। 1 से 100 तक में 4 ऑप्शंस हैं। आउट ऑफ व्हिच ओनली 1 इज़ करेक्ट, जिसमें से एक करेक्ट है। यू हैव टू मार्क योर सेलेक्टेड ऑप्शंस ऑन द OMR शीट। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चंस। आपको मात्र 50 बनाना था, ज़्यादा बनाए होंगे तो आपको मात्र शुरू से 50 तक का ही जो है मार्किंग की जाएगी, सेलेक्ट की जाएगी। तो सबसे पहले है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? इसमें से करेक्ट सेंटेंस ए नंबर है। ये कहता है डैश इज़ बैड फॉर हेल्थ। इसमें हो जाएगा स्मोकिंग। टू स्मोकिंग नहीं होगा, टू के बाद V4 नहीं होता है, टू के बाद V1 होता है, तो ये स्मोकिंग हो जाएगा। होली इज़ डैश इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। होली इज़ एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। होली एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, एन होगा। फिर आगे है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एक्चुअल, ये वर्ड सही है। आपका 4 तक हो गया। उसके बाद है आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। इसमें सी ऑप्शन सही है। इसका पेसिव जो है दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन होगा। कहता है वन हु डाइज फॉर ए नोबल काउज इज ए। इसमें मार्टिर होगा। ही इज अटेंटिव डैश हिज ड्यूटी। अटेंटिव के बाद टू का प्रयोग होता है। आगे है When I finished my work, I asked dash teacher to check it. I का पॉजिटिव एडजेक्टिव my होगा। आगे है Those are probably the dash furniture in the showroom। कहता है कि फैंसीएस्ट, फैंसी का जो है ये होगा, फैंसीएस्ट होगा। They made her dash a new contract sign। मेड के बाद जो है आपको इन्फिनेटिव फॉर्म यूज होता है, तो इन्फिनेटिव फॉर्म साइन हुआ। कहता है कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द डैश टू डू सम शॉपिंग। चांस हो जाएगा इसमें। रेशमा बॉट व्हाट सी वांटेड। इसमें डिडंट सी हो जाएगा। V2 है तो डिडंट आएगा, रेशमा का सी आएगा। क्वेश्चन टैग है ये। चूज द करेक्ट सेंटेंस में व्हिच केम फर्स्ट द चिकन और द एग होगा, इसमें ये होगा। आगे लिखा है द फ्लैट कॉट फायर ऑल द थिंग्स वेयर बर्न्ट। इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। ही इज ए मैन ऑफ लेटर्स। विद्वान व्यक्ति के लिए मैन ऑफ लेटर्स यूज होता है। वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडेज। ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, होली के दौरान। आगे लिखा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में एक्वाइंटेंस का ये सही है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ चेंज। अल्टर सही है। चेंज का अल्टर होता है बदलना। इज देयर डैश मनी इन योर पॉकेट। इज देयर मच मनी, मच होगा। चूज द ऑड वन। इसमें से सभी जानवर हैं, एक पक्षी का नाम दिया है। ब्रिंग एन इंक पॉट फॉर्म में, इसमें एन होगा। एन इंक पॉट, जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर है उसी प्रकार एन इंक पॉट होगा। ही लिव्स इन ए 2 डैश हाउसेज। इसमें स्टोरीड होगा, मंजिला, 2 मंजिला इमारत। जॉन और मैरी, और में मैरी के अनुसार जो है हैज होगा। गोन V3 है इसीलिए। परवीन रोड स्ट्रेट इनटू द एरेना। अखाड़े में कूदा। आगे लिखा है आई वुड हैव बॉट ए न्यू कार फॉर हर बट इट डैश इट वाज। सिंगुलर वर्ब। द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। नेगेटिव, एरोप्लेन डज नॉट फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स होगा।
ही वॉज ब्रॉट, ब्रिंग अप मीन्स पालन पोषण करना। आगे लिखा है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, वी सॉ डियर्स इन जू, डियर का प्लुरल भी डियर होता है, डियर्स ये गलत है। कीप क्वाइट, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, हम रेडियो सुन रहे हैं, चुप रहो। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फर्दर ये सही है, आगे तक। ही हैज़ डैश द प्राइज, इसमें वोन होगा, हैज़ के बाद V3। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें ये होगा। 33 में कहता डैश ही वेंट फॉर ए वॉक एज यूजुअल, पहले की भांति। आई कैन नॉट गिव यू मनी इफ़ आई हैव नन, मेरे पास अगर नहीं होगी तो। आगे लिखा है रूल्स शुड बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट, शुड बी। शी हैज़ लर्नड हर लेसन्स, इसका पेसिव हो जाएगा, इसका पेसिव हो जाएगा हर लेसन्स हैव बीन लर्नड बाय हर, डी हो जाएगा। द सैनोनिम ऑफ शो, शो मीन्स दिखाना, एग्जिबिट मीन्स भी दिखाना, प्रदर्शन करना। बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड, इसमें आपको ऑप्शन हो जाएगा ये सी, हु किल्ड द बर्ड, पास्ट में है तो वाज वेयर V3। द एंटोनिम ऑफ नेचुरल का आर्टिफिशियल होता है। आगे लिखा है आवर पथ इज बिसेट, बिसेट विथ होता है, बिसेट बाय बिसेट विथ दोनों होता है, इसमें बाय नहीं है तो विथ होगा। आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुल्ली, आई एडवाइज, एडवाइज ये वर्ब है। डैश आई कुड सिंग इफ आई कुड सिंग, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू, इंट्रोडक्शन के बाद टू होता है। आगे लिखा है सी मेट हर मदर, सी वॉज ग्लैड टू मेट हर मदर, खुश थी माँ से मिलकर। ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, इसका इनडायरेक्ट आपको बी नंबर होगा, आप अपने अपने सेट में अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। आगे लिखा है यू डैश गिव अप स्मोकिंग, मस्ट गिव अप स्मोकिंग। सक्सेस डिपेंड्स ऑन, डिपेंड ऑन होता है प्रीपोजिशन। ही डैश ए थीफ लास्ट नाइट सॉ, लास्ट नाइट सॉ V2, लास्ट जिसमें रहता है उसमें V2 प्रयोग होता है। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द में जो व्यक्ति रेडियो और टेलीविज़न के प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है उसको एंकर कहते हैं। हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस इज, इसमें हिज एक में डिटरमाइनर लगा है, एक में डिटरमाइनर नहीं है, सिंगुलर वर्ब होगा, ये सिंटैक्स से है। हिज हैप्पी, हैप्पी का एंटोनिम है सैड, बहुत लड़का जॉली मार दिया था, गलत हो जाएगा। राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग, इसमें ये हो जाएगा ए, राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एग्जीबिशन प्रदर्शनी, ये सही है। यू नीड टू बाय डैश डिक्शनरी, ये डिक्शनरी, ये सही है। दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, इसमें ये सही है, इसका एक्टिव ये है, इसका पेसिव ये है, एक्टिव ये है। वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रेजुडाइस, शुड कहता है कि जातीय पक्षपात से हमें अपने कंट्री को जो है अलग रखना चाहिए। हैव यू डैश हिम सीन हिम, हैव के बाद V3 होगा। ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, इसमें डोंट हो जाएगा, ये इसका डायरेक्ट। डू यू डैश योर फर्स्ट, आगे लिखा है डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर रिमेंबर, डू है तो V1 होगा, डू द डिड में V1 का प्रयोग होता है। आफ्टर हिज डेथ द सीट रिमेंड वैकेंट, वैकेंट का एम्प्टी होता है सैनोनिम। आगे यहाँ से 61 से 40 क्वेश्चंस जो है आपको लिटरेचर का है। कहता है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर चैप्टर का है। आगे लिखा है इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पर्लस बक्स लाइफ, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई में बताई थी वह कि भारत हमारे जीवन का पृष्ठभूमि रहा है। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गैप द नेग्रो, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, बी होगा। बेटरन रसेल वाज ऑल्सो ए मैथमेटिशियन थे। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर चैप्टर का है। द पीपल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ द फैमिली, जाकिर हुसैन ने भारत इज माई होम चैप्टर में कहा था। हूँ ट्रैवल्ड फ्री, नानू काका के साथ बिल्ली का बच्चा आया था।
किटन, डी ऑप्शन। आगे लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्स द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फेथ, विश्वास के साथ लगे रहने के लिए कहा था आई हैव ए ड्रीम में। इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर, सब छोटा है संस्कृत पार्सियन से। द वर्ड ड्रामा ग्रीक वर्ड से आया है। हु रोट द स्कॉलर जिप्सी, मैथ्यू आर्नोल्ड का है। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, रिचार्डसन को कहा जाता है। कहीं कहीं आपको फील्डिंग भी मिलेगा लेकिन रिचार्डसन होगा। हु रोट द पीस, वाई एम नॉट ए क्रिश्चियन, बेटरान रसेल की है। सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गार्ड्स, बहुत बार बताते थे क्वेश्चन। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउजेज सोशल प्रॉब्लम्स। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हैंड्स। इन व्हिच पोएम डज द पोइट एक्सप्रेसेज हिज सैड फीलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी, एन एपिताफ। डैश इज रिमेंबर्ड एज वार पोइट, रूपर्ट ब्रोकी को युद्ध के कवि भी कहा जाता है। आगे है हु फाइंड्स मेकाविटी लेजी एंड हाफ स्लिप, टी एस एलियट, मेकाविटी द मास्टरी कैट में पाते हैं। डी एच लॉरेंस एक्सॉल्ट्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन अ स्नेक। मेकाविटी द मास्टरी कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, ये टी एस एलियट की बुक थी। क्रॉसिंग रिवर्स केकियन दारूवाला की है, केकियन दारूवाला की है। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम ड्रिंकिंग, ये स्नेक चैप्टर का है। सांप पानी पीकर अपने गर्दन को उठाता था जैसे मवेशी उठाता था। हु रोट हकलबेरी को, फेंस को जो है आपको मार्क जो है ट्वेन ने लिखा। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ, फ्रस्ट्रेशन, जीवन के फ्रस्ट्रेशन को लिखा है। द वाचेस्ट द लास्ट ऑडियंस आवर्स बाय आवर्स इज फ्रॉम ऑट टू ऑटम से है। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ये पोइट ने कहा था जब मैं मर जाऊंगा तो कौन उसे याद करेगा, एन एपिताफ में। एन हार्ट एट पीस, ये सोल्जर चैप्टर से है। व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये जो है कहता वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन ए टेक्निकल एंड रेस्ट्रिक्शन अपॉन सेंस। इसमें आपको 89 में टेक्निकल होगा, याद रखना है। ये फ्रीडम ऑफ प्रेस से है। आगे लिखा है मैरिज प्रपोजल इज ए कॉमेडी है। ये जॉन डन जो है कानून की पढ़ाई किया था और धर्मशास्त्र को पढ़ा था, थियोलॉजी को। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये सॉन्ग माई सेल्फ का है। गोल्ड स्मिथ और सर्डियन जो है ये नॉवेल लिखे थे, प्ले लिखे थे, ड्रामा। कहता है कि बोल्स सोइंका इज डैश नाइजीरियन थी। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय वोकैबुलरी। A major linguistic change in English is the great vowel shift. The Gujarati equivalent for civilization means good conduct. Nano Kaka was coming to Delhi to see some ministers. कुछ मंत्री से मिलने आए थे। Dash work includes leaves of grass and drum taps. Walt Whitman की रचना है। Who runs scalding for their food? ये now the limbs are falling fast में trolls। बस हो गया, ऑब्जेक्टिव 100 तक हो गई है। आगे सब्जेक्टिव है। हम आशा करते हैं कि आप बेहतर बनाए होंगे और आपके एग्ज़ाम के बाद आपकी जो रिज़ल्ट आएगी मैं कामना करता हूं कि बेहतर हो। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।